दोस्तों कल तक हमने जितनी भी चीजें देखी, लास्ट टाइम हमने 3 दिनों के अंदर जितनी भी चीज देखी, हो सकता है कि ये चीजें कुछ लोगों को आती भी होगी, पर जिन लोगों के को कुछ भी नहीं आता उन लोगों के लिए तो ये बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। हम जब ऑफलाइन पे काम करते तो इन्हीं चीजों को हो सकता है हम लोग 15 to 20 डेज भी पढ़ाते, और उसके बाद प्रैक्टिस का तो एक टाइमिंग शेड्यूल अलग ही हो जाता है। परंतु आज जो हम लोग चीज पढ़ने वाले हैं, ये कल की जो चीज हमने जो पढ़ी थी ना, उसी को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि कल तक मैंने इंग्लिश में आपको 1 दिन ज्यादा से ज्यादा लिया, 2 दिन लिया, पर उसके पीछे रीजन था कि मैंने सिर्फ आपको 26 इंग्लिश कैरेक्टर्स को पढ़ाने के लिए उपयोग बताया आपको। पर अब हम जब हिंदी पे आए ना, कई बार 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 मुझे फील ऐसा होता है कि हो सकता है आपको कोई चीज नहीं आ रही होगी। आप क्या सोच रहे होंगे कि सर को समझ में नहीं आता, सर को पढ़ाते नहीं आता। पर मैं हर बार आप लोगों के लिए यही सोचता हूं कि अरे मैं कैसा आप लोगों को टाइपिंग बहुत अच्छी तरीके से स्पीड में करना सिखा दूं। तो मैं ऐसे क्या क्या पॉइंट सोचते रहता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा बताऊं। और जब हम 26 कैरेक्टर से आगे गए, हिंदी में आए, तो 52 पे पहुंच गए। अब 52 में हिंदी के नाम से आपने भी देखा, पिछली बार भी मैंने लास्ट क्लास में भी आपको यही बताया, और कि इतनी हिंदी के नाम से लोग घबराते, पर अब मत घबराइएगा। मैं आपको आज और कल भी जो मैं आपसे क्लास लूंगा वो बेसिकली आप लोगों को मैं मोबाइल के ऊपर टाइपिंग करना, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों के पास कंप्यूटर नहीं होता है। मैं उन लोगों के लिए एक ऐसी अच्छी ट्रिक्स बताऊंगा कि वो सिर्फ 200-400 रुपया खर्चा करेगा, एक कीबोर्ड माउस लेगा, वो भी उसकी प्रॉपर्टी है, उसमें मैं नहीं लूंगा, वो भी वो कहीं से ले लेगा, लगाएगा, घर प्रैक्टिस करेगा, ब्रदर सिस्टर सारे लोग उस 500 रुपए के कीबोर्ड माउस में सीख जाएगा ना। तो कम से कम ब्रदर सिस्टर का मन से ये डर निकल जाएगा कि एक मोबाइल के ऊपर विंडोज कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, हम मोबाइल के ऊपर किस तरीके से काम कर सकते हैं, टाइपिंग का बेसिक्स कैसा स्टार्ट कर सकते हैं। इतनी चीज मैं आपको इतने 5 दिनों के अंदर मैं आपको सिखा रहा हूं। कल की क्लास को मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको प्रैक्टिकली इन्वायरमेंट पर ले जाऊंगा, और आज मैं आपको हिंदी का पूरे डाउट, हिंदी के पूरे टेंशन आज मैं आपको कंप्लीट करने वाला हूं। चलते हैं हम हिंदी। कल हमने जो आपको बताया हिंदी की उन केवल बीज, अपर, लोअर एंड सेंट्रल की, होम की के बारे में मैंने बताया। उन्हीं चीजों को आज मैं आगे बढ़ाऊंगा और आगे किन चीजों पे ले चलूंगा। चलते हैं हम लोग। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि कल मैंने जो बताई थी वो 3 लाइन को पहले बार 3 बार, एक बार और बता देता हूं। मैंने हाथ रखा, ये की 2 बार उपयोग आएगी, ये की ये भी 2-2 बार उपयोग आएगी। देखिए कैसा, कल मैंने बताया बिंदी, ए की मात्रा, कमल का, छोटी की मात्रा, ह हल्का, बड़ी की मात्रा, अगेन हल्का, स्पेस, ये मैंने बताया। फिर इधर का हाथ जब शुरू होगा तो शुरू होगा, यहां से जाएंगे स सकर का, यति का, स सरोते का, आ की मात्रा, रस्सी का, आ की मात्रा। कौन व्यक्ति कौन सी स्टेट से जुड़ा हुआ है मुझे तो नहीं पता, कौन वीडियो देख रहा मुझे नहीं पता, पर हमने जैसे अनार, आम, इमली, ईख पढ़ा, वही चीज मैं आपको बोल के दिखा रहा हूं। हो सकता है आपका अलग अलग है, बट मैंने आपको ये लाइन जैसी बताई, सकर का, यति का, सरोते का, आ की मात्रा, रस्सी का, आ की मात्रा, अगेन बिंदी, ए की मात्रा, कमल का, छोटी की मात्रा, हल्का, बड़ी की मात्रा, हल्का, स्पेस, सकर का, यति का, सरोते का, आ की मात्रा, रस्सी का, आ की मात्रा। दोस्तों ये मैंने आपको यहां पर बताया, ये जो था वो मेरी एक होम लाइन थी, बीच वाली लाइन के साथ मैंने बताया। अब अगर मुझे यही अक्षर को मैं शिफ्ट के साथ दबाऊंगा, यानी कि अगर 26 कैरेक्टर तो मान लीजिए हमने कीबोर्ड के दबा के यूज कर लिए, पर अगर मुझे इन्हीं की पर, देखिए अभी मैंने विदाउट एनी कैप्स लॉक, मैंने कैप्स लॉक ऑन नहीं किया। कैप्स लॉक कौन सा होता है, कीबोर्ड पे ये कैप्स लॉक बटन होता है, इसको मैंने बंद किया,
इंग्लिश में टाइपिंग करूंगा तो स्मॉल लेटर आएगा, और हिंदी में टाइपिंग करूंगा तो ये लेटर आएंगे। मतलब जब भी आप हिंदी टाइपिंग करें, इस कैप्स बटन को ऑफ करके ही करें, और ऑफ करके करेंगे तो आपके सामने एटलीस्ट ये अक्षर बनेंगे। पर अगर मैं यहीं पर शिफ्ट दबा के ये कैरेक्टर टाइप करूंगा तो कुछ अलग अक्षर बनेंगे। यानी कि अगर मैं कैप्स लॉक को ऑन कर देता हूं तो जिस अक्षर से बिंदी बनती थी उस अक्षर से अब बन रहा है इस तरीके का अक्षर बनेगा। यानी हम बोल सकते कहीं पर हमको ब्रेक आ की मात्रा जैसा लगाना हो या पूर्ण विराम जैसा लगता ना, उस टाइप से आपको लगाना हो, ये आ गया। ये पहली की। अगर इसी के साथ में एस बटन दबाऊंगा, इसका मतलब हुआ इससे बिंदी से ये बना, और एक ही मात्रा जिससे बनती थी, एक ही मात्रा जिससे बनती थी उसी से ऐ की मात्रा बनेगी। कैसे? देखो मैंने क लिखा, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क लिखा। कैसे? कैसे तो कैसे थोड़ी लिखूंगा, के थोड़ी लिखूंगा, ए मैं लिखूंगा कै, तो शिफ्ट के साथ अक्षर टाइप करूंगा। मतलब कैप्स बटन मेरी ऑफ है, कैप्स बटन मेरी ऑफ है, और मुझे ऐ की मात्रा लगाना है तो शिफ्ट के साथ में जाऊंगा, शिफ्ट को दबा के रखूंगा, और जैसे ही मैंने एस बटन दबाया मेरा अक्षर बन गया। बोलने का मतलब है कि अगर मैं शिफ्ट के साथ अक्षर दबाता हूं, अगर मुझे एक अक्षर लिखना है, कभी भी आधा अक्षर लिखना है, तो आधा अक्षर मुझे अगर एक लिखना है तो मैं क्या करूंगा, केवल एक बार शिफ्ट दबाऊंगा और ऑन कर दूंगा। कैसे? देखो मुझे अभी आपको पूरी लाइन तो बाद में बताऊंगा, मुझे एक अक्षर लिखना है तो शिफ्ट के साथ कर दूंगा। यहां बताया मैंने, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, ऐ आ गया। परंतु क्या होगा, अभी हम पहले इस पूरी लाइन को समझते कि किससे क्या अक्षर बनेगा। तो देखो पहली फिंगर दबाऊंगा तो बनेगा ए से ये कैरेक्टर, ये आई आ जाएगा, जिससे क बनता है उसी से आधा क, थ, ड़, भ, ड़। मतलब ये हुआ, ये लो हम निकलता मुंह से वो है, और भ। मतलब कुल मिला के ये दो अक्षर इसलिए रिपीट हो रहे कि जो हमारी लास्ट वाली फिंगर होती है जिसपे हम FGF लिखते ना, उसी प्रकार से ये 2 टाइम चलेगी। अब इस हाथ से जब लिखना शुरू करूंगा तो देखिए सकर कई बनेगा, ये यति कई बनेगा। अब सरोते का पूरा नहीं बनेगा, आधा सरोते का बनेगा, ज्ञ बनेगा, फिर ऋषि श्री वाला बनेगा, फिर ज्ञ बनेगा। मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये फिंगर दबाता हूं तो आ की मात्रा बनेगी, अगर ये बटन दबाता हूं डबल तो ऐ की मात्रा बनेगी, इससे क बनेगा, इससे आधा क, आधा थ, ड़, भ, ल। इधर से जाएंगे तो सकर बनेगा, ये यति बनेगा, आधा सरोते का बनेगा, ज्ञ बनेगा, श्री बनेगा, ज्ञ बनेगा। मतलब कैरेक्टर को टाइपिंग करने का हाथ वैसे रखना है, केवल लेफ्ट से एक की छूटेगी। यानी 1-2 बार करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा और खुद ही करने लग जाओगे कि हाँ ये कुछ बन रहा है। देखो ये आ गया, यहां पर गए, ये करके आ गए, यहां पर गए, ये आपका अक्षर पूरे बनते चल रहे। इस तरीके से हम एक एक करके हमारा काम होता जाएगा। पहली लाइन को आप 2, 4, 5 बार करोगे, बस यहां अंतर ये हुआ कि क उसी से जिससे पूरा क आता है, शिफ्ट दबा के उस बटन को दबाएंगे तो आधा क आएगा। थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, थोड़ी सी चीजें समझ में नहीं आएगी, बट धीरे धीरे हमें आने लग जाएगा। क्योंकि आधे अक्षर आप खुद सोचिए ना, ये अक्षर इससे पहले आपने कब टाइप किए थे? मुझे नहीं याद है कि मैंने कब टाइप किए थे। हाँ, ये श्री का मैंने टाइप किया था जब श्रीमान
प्रधान अध्यापक महोदय लिखा जब याद आया होगा, या किसी को संबोधन करते हैं श्री राम ऐसा, ज्ञानी तब यस करा होगा। सकर कुछ वर्ड है जो कि सबसे ज्यादा उपयोग आएंगे, बाकी का नहीं, पर नॉलेज सबका होना चाहिए। अब इसी के साथ मैं चलता हूं, इसके बाद मेरा हाथ ऊपर वाली लाइन पे जाएगा। जब मेरा हाथ ऊपर वाली लाइन पे जाएगा तो देखो कैसे, हाथ उंगलियां यहीं रहेगी, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो जब मैं यहां पर ये लाइन टाइप करने वाला हूं तो ध्यान से देखिए, जिससे छोटे ऊ की मात्रा बनती थी उससे बनेगा फ, जिससे बड़े ऊ की मात्रा बनती थी उससे बनता चंद्रबिंदु। आधा म, आधा त, आधा ल, आधा च, ज, ये आ गया। मतलब जिससे मत जलज लिखते थे, यानी नॉर्मल लिखते थे मत ज, यहां पर छोटे की मात्रा बड़े की मात्रा, म देखिए यहां पर हम गए छोटे की मात्रा बड़े की मात्रा, म त ज ल ज, ये काय से बना, जिससे ये बना उसी की को अगर मैं शिफ्ट के साथ दबा के अगर करता हूं तो फ चंद्रबिंदु, आधा म, आधा त, आधा ज, आधा ल, आधा ज, अंगूठे से स्पेस। मतलब जो पूरा म बनाता था उसी से आधा म शिफ्ट के साथ, जिससे त बनता था उसी से आधा त, जिससे ज बनता था उसी से आधा ज, जिससे पूरा ल बनता था उसी। मतलब कुल मिला के मत जलज वाली जो कैरेक्टर से जिससे पूरा बनता है उसी से आधा आधा अक्षर भी आपके बन के तैयार है। अगर आप इसको अलग अलग करेंगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। मतलब जिससे आपने पूरा ल बनाया उसी से आधे आधे अक्षर बन गए। ये चीजें एक बार याद करने में चाहता तो फटाफट उंगलियां रख के आपको बता देता, पर मैं आपको समझा इस रहा हूं कि किसी ने बोला म लिखो, जैसे किसी ने बोला मम्मी लिखना है तो मैंने म लिख दिया। ये देखो पहले म लिखा, अब आधा म लिखना है तो सोचो आधा म काय से आएगा, आधा म आएगा शिफ्ट के साथ, उसी को बटन दबाओ ये आ गया। तो ऐसे हम अक्षर बना सकते। अब जब पीछे यहां पर गए, अब क्या करेंगे, ऊपर जब हाथ जाएगा कामा आधा ख च, यहां पर हम जाएंगे शिफ्ट के साथ हम दबाएंगे, ये कामा आधा ख आधा च आधा व आधा न आधा प आधा न, यानी कि जिससे मैं यहां पर जाऊंगा, जिससे मैं पूरा लिखूंगा, यानी कामा ख च व प न प, मतलब ये हुआ कि जिससे मैंने जहां पर मैं गया था ख तो खई बना, कामई बना, जिससे पूरा च बनता था उससे आधा च बना, जिससे पूरा म बनता था उससे आधा म बना, जिससे पूरा प बनता था। मतलब ये बिना शिफ्ट दबाए मैंने टाइपिंग करी तो ये आता है जो हमने लास्ट टाइम देखा, और विथ शिफ्ट के साथ करा तो इस तरीके से आपके सामने ये जो चीजें कंप्लीट हुई। एक लाइन से दो लाइन आपकी धीरे 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 कंप्लीट होते जाएगी, और फिर मैं इसको करके भी दिखाऊंगा। अब चलते हैं तीसरी वाली लाइन, यानी होम हो गई, अपर हो गई। अब अपन चलते लोअर यानी लास्ट वाली लाइन पे। तो लास्ट वाली लाइन पे हम लोग जब जा रहे हैं तो देखिए क्या करेंगे, पहले हम लोग उससे बनता क्या था, तो कल हमने देखा था यहां पर जाएंगे ग ब अ ई अ, ध न उ द, आ गए, ये बनता था कल वाली लाइन में। और अगर मैं शिफ्ट दबा के यही अक्षर दबाऊंगा तो क्या बनने वाला है, देखो इससे बनेगा पर्व, लिखते पर्व कैसे, ऐसे पर्व लिखते हैं आपने देखा होगा, तो वो वाला बनेगा, एक नीचे की रफ लगाएगा तो दूसरा ऊपर की लगाएगा। ये देखिए फिर आया आधा ग आधा ब ट ठ अगर ट, मतलब ये अक्षर जो बन रहे हैं यहां पर जो ये अक्षर बना रहा है उससे ये बन रहे हैं। इसी क्रम में जाएंगे, अगर मैंने आपके सामने ये लिखे थे, अब यही अक्षर का मैं एक बटन दबाने वाला हूं आपके सामने, तो देखिएगा यहां पर गए, इसी से मैंने बनाया, ये आधा द बन रहा है,
ण बन रहा है, ये तो पूरा बन रहा था, अभी मैंने यहां पर गया द, फिर इस पे जाएंगे न, उ, द, उ, ये आ जाएगा। मतलब आपका अक्षर थोड़ा सा बदल रहा है। यहां पर देखिएगा ये विथ बिना शिफ्ट के साथ है, ये शिफ्ट के साथ है। अगर हमारी शिफ्ट ऑफ रहेगी तो अलग अक्षर बनेंगे। लिखता हूं यहां 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ गए। मतलब कुछ अक्षर तो वैसे की वैसे रिपीट होंगे, ध न उ, बस उ की बाद ड छ ड डबल रिपीट मैंने यहां पर किया। मतलब ये अक्षर का चार्ट मैं आपके ग्रुप पे डाल दूंगा। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, हमने लास्ट टाइम भी देखा अक्षर किससे कैसे बनेंगे उसके पूरा की पूरा चार्ट। वैसे तो मैंने ग्रुप पे भी लास्ट टाइम चार्ट डाला था, या फिर मैं आपको इसकी पूरी पीडीएफ बना के डाल दूंगा। मतलब आप घर बैठ के प्रैक्टिकल कर सकते। कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिनको समझाने में बताने में प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी जगह कोई व्यक्ति मेरे पास अगर यहां होता तो मैं उसके ऊपर कैमरा करने के बजाय उनको बोलता सब बैठो मेरी उंगलियों को देखो। इसी के कारण मैंने आपको एक वीडियो डाला लास्ट टाइम आपके ग्रुप पे कि इंग्लिश कैसे करना, हिंदी कैसे करना, इसका पूरा वीडियो ये तो मैं पढ़ा रहा हूं। इसके बाद मैं आपके ग्रुप के अंदर और वीडियो डालूंगा ताकि आपको कैसे भी तरीके से हिंदी टाइपिंग आना चाहिए। पहला तरीका जो मैंने आपके साथ शेयर करा, एक बार मैं फिर से रिपीट करने वाला हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज समझ में नहीं आई। तो आप कैसे करेंगे, तो आप कैप्स लॉक को ऑन करेंगे और जब बीच वाली लाइन के ऊपर जाएंगे, बीच वाली लाइन में जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको कुछ न कुछ चीजें मिलती जाएगी। आपको मैं बताते चलता हूं कि मैंने लास्ट टाइम भी जब हिंदी टाइपिंग के लिए आपको जो वीडियो बताया था, आपने उस वीडियो के अंदर कुछ चीजें देखी थी जो अक्षर आधे आधे अक्षर की जब हम बात करते हैं तो आपको याद होगा। देखो कल जो मैंने बताया था, ये देखो ये मेरे पास चार्ट था कि आज भी मैंने बताया, जो आप लोगों को मैंने यहां करके दिखाया कि बीच वाली लाइन होम लाइन के अंदर नॉर्मल में टाइप करता हूं तो डॉट आता है, मतलब बिंदी आती है, पर मैं शिफ्ट दबा के टाइप करूंगा तो आएगा ये वाली लाइन आ जाएगी, जिसको अपन पूर्ण विराम टाइप से बोलते हैं। उसके बाद आता है जिससे हम ए की मात्रा लिखेंगे, अगर शिफ्ट दबा के टाइप करेंगे तो आई की मात्रा आएगी। अगर हम यहीं पर अगर जाते हैं जिससे पूरा क आता था, शिफ्ट दबाएंगे उससे आधा क आएगा। अगर जब हम जाएंगे जिससे छोटे की मात्रा बनती थी, अब उससे तथान का बनेगा, ये आ जाएगा। तथर्मस का बनेगा, ये आ जाएगा। फिर आ जाएगा जिससे ह बनता है, उसी को मैं अगर शिफ्ट के साथ दबाता हूं कैपिटल तो उससे र बनेगा ल। अगर मैं यहां पर छोटे की मात्रा बनाऊंगा तो अभी तक छोटे की मात्रा बनती थी, अब बनेगी इसमें आधा भ बनेगा। मतलब ये हुआ कि ये वाली मेरी लाइन जो होम लाइन है उसके अक्षर है, करके तो मैंने आपको बता दिए, बट अब मैं इसमें हर एक चीज बताता हूं। फिर इसके बाद जिससे स सकर का बनेगा, अगर शिफ्ट के साथ दबाऊंगा तो स षटकोण का बनेगा। अगर मैं ये यति का बताऊंगा, यानी इसका बनेगा, शिफ्ट के साथ दबाऊंगा तो र रुपीस का बनेगा, रुपये का। अगर आधा स जिससे बनता है शिफ्ट के साथ, अगर पूरा स बनता है जिससे आधा स बनेगा शिफ्ट के साथ। जिससे आ की मात्रा बनती थी उससे ज्ञानी का ज्ञ बनेगा। जिससे हमारा रस्सी का बनता था उससे श्रीमान वाला श्री बनेगा। तो कुल मिला के ये जो मेरी होम लाइन थी, उस होम लाइन में अगर आप शिफ्ट के साथ यानी कैप्स लॉक ऑन करके टाइप करेंगे तो ऊपर वाला टाइप होगा, और कैप्स लॉक ऑफ करके टाइप करेंगे तो नीचे वाला होगा। मगर याद रखिएगा हमेशा कैप्स लॉक को आपको ऑफ करके रखना है। हिंदी टाइपिंग के अंदर आपको यह याद रखना है कि शिफ्ट की का उपयोग आप कभी भी कैरेक्टर चाहिए तो आप इस तरीके से करेंगे, कैप्स लॉक को हमेशा बंद करके ही टाइपिंग करना है, अदरवाइज आपके आधे आधे कैरेक्टर्स आएंगे। सेकेंड लाइन जो होती है वो होती है हमारी, हम इसको अपर रो भी बोलते हैं, ऊपर वाली लाइन। अगर मैं शिफ्ट के साथ नहीं नॉर्मल टाइपिंग करता हूं, जो मैंने कल बताया था, तो वो था छोटे की मात्रा, बड़े की मात्रा, म त ज ल ज वापस, मतलब यहां से जाके वापस आया। आगे जाएंगे यहां तो ख कामा, कामा ख,
च ख च व प न प वापस आ गया। परंतु यहां से उधर अलग हैंड है, इधर अलग है। परंतु यही चीज मैं जब शिफ्ट के साथ आपको टाइपिंग करना सिखाऊंगा, तो जब शिफ्ट के साथ दबाओगे तो पहले आएगा फ, फिर आएगा चंद्र बिंदु, फिर आएगा आधा म, आधा च, आधा ज, आधा ल, आधा न। एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको ये लाइन आ गई इधर वाली ऊपर वाली, तो उसमें आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं। जिससे आप पूरा म टाइप करते उससे आधा म आएगा, जिससे पूरा त टाइप करते उससे आधा ट आएगा। तो इधर कोई तकलीफ नहीं, इधर भी कोई मतलब कुल मिला के ऊपर वाली लाइन में 2 अक्षर याद रखना है। आई थिंक ये वाला है, एक तो ये आ जाएगा द्वारा वाला, या यहां आएगा क्षत्रिय वाला, च आ जाएगा आधा च आधा व। ये लाइन तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो लास्ट वीडियो में, लास्ट टाइम कल हमने ये पढ़ा दिया। बस यहां पर ये 2 अक्षर को याद रखना कि अगर नॉर्मल टाइप करेंगे तो ख, शिफ्ट के साथ करेंगे तो क्षत्रिय का, और अगर नॉर्मल टाइप करेंगे तो कामा, और शिफ्ट के साथ करेंगे तो द्वारा वाला। ये 2 लाइन आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये मेरी 2 लाइन एटलीस्ट प्रॉपर हो चुकी है। और तीसरी लोअर लाइन जो कि सबसे कम उपयोग आती है, कभी कभी उपयोग आती है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते, क्योंकि हिंदी टाइपिंग है, थोड़े से कंफ्यूजन खड़े होंगे। अब ये वाली आ गई नीचे वाली लाइन, लास्ट वाली लाइन, जो कि बहुत कम उपयोग होती है। मैंने अभी बताया था नॉर्मल अगर मैं टाइप करता हूं तो प्रकाश का प्र लिखने वाला ये आ गया, ग ब अ ई अ, ग ब अ ई अ, ऐसे चलते हैं हम। तो न ध न ए उ द उ, ये कल वाली लाइन हो गई। पर आज वाली लाइन क्या टाइप करेगी, ऊपर की जो चंद वो लगाता है अपन पर, वो लिखते हैं, ये आ जाएगा ग, आ जाएगा आधा ग आधा ब। बस देखिए, जिससे पूरा ग आया उसी से आधा ग, जिससे पूरा ब आया आधा ब। बस यहां पर ये 3-4 बटन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वी टाइप करते हैं तो अ की मात्रा बनती है, पर शिफ्ट के साथ टाइप करेंगे तो ट बनेगा। अगर हम ऐसे नॉर्मल टाइप करते हैं तो ई बनता है, मगर शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ठ बनेगा। अगर हम नॉर्मल टाइप करते हैं तो द बनता है, शिफ्ट के साथ दबाएंगे छ बनेगा, क्षत्रिय का छ। इसी प्रकार से आगे जाएंगे, जिससे म से उ बनता था, पर अभी उससे ड बनेगा, डडमरू का। फिर कामा वाली बटन से बनता था ए, पर अब बनेगा उससे ढक्कन का। और उसी तरह से जिससे डॉट बनता, जिससे इसका झंडे का बनेगा, वो आ गया। कुल मिला के हमारे पास जो एक लाइन लिखी है, मैंने पूरे कीबोर्ड की जो लाइन होती थी उसको स्टेप बाय अलग अलग करी, ताकि आपको कोई चीज कंफ्यूज न करे। तो हमारी होम लाइन होती है, लोअर लाइन होती है, अपर होती है, और एक न्यूमेरिकल लाइन होती है। क्योंकि हिंदी टाइपिंग में हमारा न्यूमेरिकल लाइन का भी बहुत सारे अक्षर उपयोग में आते हैं। जैसे नॉर्मल लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 आएगा, पर अगर मैं शिफ्ट के साथ अगर 1 बटन दबाऊंगा तो यह आएगा विस्मय बोधक शब्द, विस्मय बोधक, यह आ जाता है। ऐसी लाइन डल के नीचे डॉट आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। हम नॉर्मल 2 नंबर दबाते हैं, तो अभी हमने दबाया यहां पर, तो यह आ जाएगा हमारा, इस तरीके से बन जाएगा। ये 1 रुपीस का साइन भी बनता है, ये न्यूमेरिकल के साथ ये आ गया। फिर इससे प्लस बनेगा, इसके साथ हम जाएंगे तो परसेंटेज आ जाएगा, कामा आ जाएगा। यहां पर हमारे हिंदी के अक्षर मिलेंगे तो ये मिलेगा, ये वाला, इसको अपन बोलते हैं ना विद्यालय वाला, ध ये आ गया। फिर आ गया यहां पर तर बन गया, ये आ गया। इससे ऋषि का आ गया द्वारा। मतलब कीबोर्ड में जो ऊपर की बटन है उसमें कुछ अक्षर बनेंगे जो कि ऐसे याद नहीं होंगे, 2 4 5 अक्षर है पूरे। जब ये कभी कभी उपयोग में आते हैं वही अक्षर मिलेंगे। ऐसा भी नहीं है कि भाई आपके पास जब आप भूल भी गए कुछ कैरेक्टर, तो आपको ऐसा लगता है कि यार मैं कहां से ढूंढूंगा, तो पहले तो गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, कीबोर्ड का चार्ट, उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद भी अगर हमें जो अक्षर नहीं बनते हैं उसके लिए भी हमारे पास एक सब्स्टिट्यूट होता है। कंप्यूटर के अंदर आल प्रोग्राम में जाना है, यहां पर
यहां पर जाने के बाद आप यहां लिखेंगे आप कैरेक्टर मैप, CHAR कैरेक्टर मैप। कैरेक्टर मैप लिखने से यह होगा कि आपके सामने एक इस तरीके का चार्ट आ जाएगा। ये देखिए ये कीबोर्ड चार्ट है। आपको जो भी फॉन्ट लेना है वो ले लीजिएगा। अलग अलग फॉन्ट है आपके सामने, जो भी आपको बेस्ट लगता है वो फॉन्ट आप चूज कर लीजिएगा। मैंने यहां पर एक नॉर्मल सिंपल सा फॉन्ट चूज किया 50 नंबर का। यहां पर क्या होता है, जो अक्षर आपको नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा मैंने क्या लिखा, कैरेक्टर में जो अक्षर नहीं बनते हैं या बहुत खतरनाक वर्ड होते हैं, ऐसी कंडीशन पे आप क्या करेंगे, जैसे मुझे सॉफ्टवेयर लिखना है तो सरोते का आ की मात्रा लिख दूंगा। अब फ लिखना है, अब मुझे आधा फ लिखना है तो कैसे लिखूंगा, तो आधा फ लिखना है तो आपके कीबोर्ड पे एक अल्टर की होती है, अल्टर की, उसे दबा के रखिए। अल्टर दबाने के बाद, अल्टर दबा के रखना है, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। अल्टर दबा के ये नीचे कोड लिखा है अल्टर प्लस 0182, यानी जब भी मुझे लिखना है तो मैं यहां लिखूंगा सरोते का आ की मात्रा, आधा फ लिखना है तो इससे अल्टर की बटन दबाई। अब न्यूमेरिकल पैड जो कीबोर्ड पर नम लॉक पैड होता है, याद रखिए ये नंबर काम नहीं करेंगे, इधर वाली नम लॉक के ये अक्षर काम करेंगे। क्या करिएगा आप, इधर जाइएगा, अल्टर बटन दबाइए और कीबोर्ड से लिखो अल्टर 0182। कर्सर रखा मैंने यहां पर अल्टर 0182, देखो आधा स आ गया, ये आधा अल्टर 0182 लिख दिया। सॉफ्टवेयर आया, काय से बना, आपको मैंने ऐसे कई अक्षर आएंगे, मुझे लिखना ट्रक ड्राइवर तो ये ट लिखा। अब ट्रक ड्राइवर थोड़ी लिखूंगा, ट्रक, तो अल्टर बटन दबाऊंगा कीबोर्ड से 0170, ट्रक ड्राइवर लिखना है, अल्टर 0170 ड्राइवर। ये देखिए यहां पर गए हम। अब ये काय से बने, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। ये देखिए हमारे सामने इस तरीके का पूरा के पूरा एक चार्ट आ जाता है, जिसके ऊपर हम चाहें तो हमें जैसे जैसे कैरेक्टर मैप की जरूरत पड़ती जाएगी। ये देखिए जो अक्षर आपसे नहीं बन रहे हैं, आप अक्षर का स्टाइल चेंज करके देख सकते हैं। ये देखिए मैंने यहां पर हटाया, ये देखो अगर मुझे कभी कभी ऐसा लिखना कृपया, तो यहां पर मिलेगा अल्टर 209, जो ज्यादातर जीवन में उपयोग में आएंगे वही मैं बता रहा हूं। कभी कभी फ्राई वाला लिखता है, जैसा दाल फ्राई, तो ये फ्राई वाला आ जाएगा 0221। अगर मुझे ब्रैकेट बनाना है, स्टार्ट ब्रैकेट बनाना है, तो अल्टर के साथ 0188 और ब्रैकेट को बंद करना है तो अल्टर 089, यानी ब्रैकेट स्टार्ट करना है तो अल्ट बटन दबा के 0188 और बंद करना है तो अल्टर 0189। कभी कभी हमें ईश्वर लिखना पड़ता है तो ई के ऊपर जो लाइन आती है वो नहीं आए तो अल्टर के साथ 195 टाइप करना है। अगर आपको मान लीजिए ये लिखना ऊपर लिखना है तो अल्टर के साथ 0197 लिखना है। मतलब यह है कि कम से कम 10 से 15 ऐसे अक्षर है जिन्हें हम जीवन में अपनी लाइफ में यूज करते हैं। कई सारे अक्षर जिसको देखो मैंने कभी लाइफ में ऐसा लिखा ही नहीं, तो मुझे कोई इतनी माथापच्ची करना ही नहीं है। कभी ऐसा लिखा ही नहीं तो कहां से आएगा, मैंने पढ़ते ही नहीं आता तो लिखूंगा क्या। तो ऐसे बहुत सारे अक्षर आते हैं जिनको हम नहीं लिख सकते, तो नहीं लिख सकते। अगर जरूरत है तो आपको मैंने लाने का तरीका बता दिया है, ये आ गया। याद रखिएगा ऐसे अक्षर स्पेशल कैरेक्टर कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें ऑन करने के लिए मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। सर्च बटन पे जाना, यहां पर अपने हाथ से लिख देना कैरेक्टर मैप। जब आपके सामने कैरेक्टर मैप चालू हो जाए तो यहां पर जाइएगा, आपको हिंदी का चार्ट लेना, जो भी फॉन्ट का लेना है आपको, ये वाला लेना है ले लीजिए। फिर आपको जो भी आपको बदलाव करना है ये आ जाएगा, कोई सी भी स्टाइल को आप देख सकते हो। जो अक्षर आपको चाहिए उसका शॉर्टकट बटन निकालना है तो आप केवल उस पर जाके क्लिक करिए, आपके साथ यहां पर दिखाई देगा। इन सारे कैरेक्टर का चार्ट में किससे कौन सा अक्षर बनता है मैं आपके
टाइपिंग ग्रुप में, फ्री टाइपिंग ग्रुप में आज डाल दूंगा, हिंदी टाइपिंग का वीडियो भी डाल दूंगा, आज की ऑनलाइन क्लास भी डाल दूंगा। मतलब आपके पास मैंने सब कुछ दे दिया है ताकि आप बस करें तो केवल टाइपिंग करते जाए, केवल टाइपिंग करते जाए, बाकी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी चीजों के लिए आपको हिंदी का चार्ट भी मिल जाएगा, हिंदी टाइपिंग भी सीख जाएंगे और सारी चीज आ जाएगी। कोशिश करिए इसी चीज को जब आप टाइपिंग करेंगे, कल मैंने जो बताया सोनमा टाइपिंग, उसी पर जाकर ये आप कर सकते हो। इसी प्रकार से आपको जब भी टाइपिंग के लिए प्रैक्टिकल्स लगे, जब भी आपको कोई टाइपिंग करना पड़े, तो आप कभी भी अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे हिंदी के में और भी आपको टाइपिंग के सॉफ्टवेयर दे दूंगा जिनके ऊपर अपन जाके टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहां पर मैंने जितनी भी चीज आपको बताई, हर एक चीज का अपना कुछ न कुछ उपयोग था, जिसके अंदर हमने सारी चीजें एक एक करके आपको दिखाई। ये मेरा जो चार्ट था, जिस चार्ट को मैंने यहां बताया, ये वाला चार्ट आप लाइफ टाइम याद रखिएगा। ये 4 लाइनें होती है, इस लाइन को बोलते हैं होम, इसको बोलते लोअर, इसको बोलते अपर, और ये होती न्यूमेरिकल लाइन की। आ गया सारा की सारा आपके सामने है। बिना शिफ्ट के टाइप करेंगे ये स्मॉल लेटर टाइप होंगे, विद शिफ्ट के साथ टाइप करेंगे ये बड़े लेटर टाइप करेंगे। इस पूरे चार्ट के अंदर पूरे हिंदी के अक्षर आ गए, बस कुछ मात्राएं या कुछ है वो चीज आपको मैंने कोड के थ्रू निकालना बता दिया। ऐसी चीजें आपको कहीं नहीं मिलेगी, कोई नहीं बताएगा, शॉर्टकट का कोई वाली ट्रिक्स नहीं बताएगा, यूज करने का तरीका नहीं बताएगा, बट हमने आपको सारी की सारी चीजें जो भी जरूरत पड़ सकती है, ज्यादा से ज्यादा लाइफ में यूज आती है, वो सारी चीज बताई। अगर हम MS ऑफिस चलाते हैं, हम कोई सी भी चीज चलाएं, कंप्यूटर के अंदर आपने अगर हिंदी फॉन्ट इंस्टॉल कर दिए तो फिर आपको हर जगह हर एप्लीकेशन में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। टाइपिंग ट्यूटर करना है, टाइपिंग मास्टर यूज करना है, हिंदी टाइपिंग इंप्रूव करना है, उन चीजों के बारे में भी हम नेक्स्ट डे आपसे डिस्कस करेंगे। अब हम कैसी स्पीड बढ़ा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे आप हिंदी इंग्लिश 15 मिनट 20 मिनट टाइपिंग करते रहेंगे, आप ऑटोमेटिकली इसे अपडेट कर लेंगे। ऐसी क्लासेस, ऐसी चीजें एक दिन में नहीं सीखी जाती, इसके लिए हमें डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। आपके लिए जो काम है, जो मैंने आपको टास्क दिया कि आप टाइपिंग करिए, थोड़े वर्ड बनाइए, आपके सामने ऑटोमेटिकली इस तरीके की चीज आ जाएगी। और जैसे आप यहां पर जाएंगे, आपको इन्हीं चीजों को फिर आगे प्रैक्टिस करना है, तो आपके सामने यहां सोनमा टाइपिंग सॉफ्टवेयर आ जाता है। बस ये आप उस पे जाके क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये हिंदी टाइपिंग के लिए हिंदी पे क्लिक कर दें, आपके सामने आ जाएगा। कैसे करना है वो दिखा देता हूं मैं आपको। ये टाइपिंग का चार्ट तो आपको याद रहेगा लाइफ में। देखिए हिंदी में गए हम, जब हमको आधे आधे अक्षर नहीं भी आए तो आप यहां देख लेना। ये देखिए आपको हिंदी के लिए कैरेक्टर से ये मिलेगा, विथ शिफ्ट के साथ टाइप करते लोअर वर्ड स्टार्ट करेंगे, ये हिंदी के साथ। ऐसे छोटे छोटे से जो वर्ड है ये आप हिंदी के छोटे छोटे पैराग्राफ ये आ गए। शिफ्ट के साथ अगर हम बटन दबाएंगे तो ये क्या अक्षर बनेंगे, आधे आधे अक्षर सब बनेंगे। ऐसे सारे की सारे अक्षर 1 बाय 1 एक एक करके हम प्रैक्टिकल्स में ले सकते हैं। आज की क्लास के अंदर हमने सारी चीजें बताई, आधे अक्षर बताए, और इसके साथ में एक वीडियो बना के हम अलग से एडिशनल डाल देंगे, आपको चार्ट डाल देंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि कुछ और भी हम क्लासेस आपके लिए लाएंगे जिसकी आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। हम जो भी कुछ करेंगे वो आपको इंफॉर्मेशन देते रहेंगे।